कोतवाली अंतर्गत दबंगों ने दुकानदार पर चाकू से किया हमला, घर की हालत गंभीर। सदर कोतवाली अंतर्गत कंजरी सराय में देर रात्रि उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सचिन दिवाकर अपने क्षेत्र कंजरी सराय में खाना खाकर टहलने के लिए अपने बेटे के साथ निकले थे कि 4 लोगों ने उनको घेर लिया और उन पर दावत और चाकू से हमला कर दिया। बीच में आए बेटे को भी उन्होंने घायल कर दिया। बताते चले कि सचिन दिवाकर की कोट रोड पर ड्राई क्लीन की दुकान है। उन्होंने अपनी दुकान को बंद किया और खाना खाने के लिए घर पहुंचे। खाना खाकर वे अपने कंजरी सराय क्षेत्र में पहले के लिए निकले थे कि क्षेत्र के दबंग लोगों ने पहले उनके साथ गाली गलौज की और एकदम से हमला कर दिया। बताया गया कि क्षेत्र में जुआ और सट्टा होने की खबर सचिन दिवाकर द्वारा सदर कोतवाली में दी गई थी, जिसके कारण इन दबंग लोगों ने सचिन दिवाकर से रंजिश रखने शुरू कर दी और मौका देकर आज उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में घायल सचिन दिवाकर को कार रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के जाने के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। जिन्होंने मुझ पर हमला लगाया है उनका कहना है कि केस वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा करेंगे। इस बारे में जब पीड़ित सचिन दिवाकर से बात की तब उन्होंने बताते हुए कहा, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार दिवाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? कंजी सराय कटरा पंचायत। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना घटी आपके साथ? बस क्या हुआ था, 10:15 के करीब मैं वॉक करने के लिए निकला था बेटे के साथ। तो यहाँ से गली के रहने वाले अरविंद और अशोक हैं और दीपू, 3-4 भाई हैं। ये रंजिश तो मानते थे पुरानी, क्योंकि इनके ठेले जो खड़े होते थे गली में आके, उनका मैंने ठेले हटवा दिए थे। डीएम साहब से कार्रवाई होते हुए 133 CRP की कार्रवाई कराई थी, तो उसमें हार गए थे। तब से रंजिश मानने लगे, बोले हमारे ठेले हटा दिए इसने और इस तरीके से कर दिया। हमारा जुआ जो काम था, जो जुआ वगैरह भी खेलते थे, वो सारे आए दिन पुलिस को बुला के बंद करा दे करता था। तो ये नहीं पता था कि जान से भी मारने की सर्विस रख सकते हैं। बताया तो मुझे कई लोगों ने था कि ये तो मुझे मारने की प्लानिंग से है, लेकिन कल रात को इतनी तगड़ी प्लानिंग से थे, ये तो मुझे अब महसूस हुआ। इस कदर इन्होंने चाकू मारे कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी थी। ये तो अधमरा आरा छोड़कर मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के गए थे। ये तो वहाँ की पब्लिक ने, और जब मेरे बेटा भाग के अपने घर पहुँचा जिसके चोट आई थी, उसने बताया तो मेरी वाइफ मीनाक्षी जी और मेरी सिस्टर और मेरा ड्राइवर लेके गाड़ी में लेके डाल के तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले गया। थोड़ी बचा तो सिविल हॉस्पिटल ने कॉस्मोस रेफर कर दिया था। मेरठ बोले या कॉस्मोस बोले, तो कॉस्मोस में इलाज चल रहा है। अच्छा, पैरों में कैसे चोट लगी है? पैरों में लोहे की रोडें मारी थी उन्होंने, और चैन जो गले में पड़ी थी लगभग 2.25 तोले की चैन थी, वो भी लूट के ले गए थे। क्या कारोबार है आपका?
मेरा कपड़े का कारोबार है। एक शोरूम मेरा मानसरोवर में, गुरट्टी में, देहरादून में भी है। क्या मानते हैं उन कितने दबंगों के कितने हौसले बुलंद हैं जो इस तरह की घटनाओं का मुझे तो अंजाम ये देते समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी कार्रवाई इन्होंने, मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। हालांकि मैं अनुसूचित जाति में हूँ और SC/ST एक्ट उन पर लगी है और चोटें भी मेरे बहुत आई हैं। हालांकि पुलिस की इतनी लापरवाही कह लो कि आज FIR दर्ज होने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और मेरे घर में ये धमकी दी जा रही है कि अपने आदमी से कह दे कि हमें नहीं देखा उसने, वरना हम क्या फ़ायदा, तेरा जो लड़का PMS में पढ़ रहा है उसको उठवा लेंगे घर से और मरवा भी देंगे। लिहाजा हम तो ये समझा रहे हैं कि देख हमारी रिपोर्ट वापस ले ले, लेकिन पुलिस को इतनी भी वो शर्म नहीं है कि उन्हें जाके गिरफ्तार कर सके। हमें तो पता पहले कोई स्टेटमेंट लेंगे उसके बाद गिरफ्तार करेंगे, तो स्टेटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है मेरा, या पहले गिरफ्तार करना उनको ज़्यादा ज़रूरी है, खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा आप पोस्टमार्टम में भर्ती हैं, कोई आपको देखने आया अब तक प्रशासन का कोई भी बंदा मेरे पास तक नहीं आया। मुझे इतनी हालत में बुरी में सिविल हॉस्पिटल डाल देगा, ब्लीडिंग चल रही थी, दिमाग से नाक से खून आ रहा था। अब यहाँ जब इन्होंने CT कराया तो CT में पता चला कि दिमाग में जो इन्होंने रॉड मारी थी उससे क्लॉट हुआ है, क्लॉट होकर दिमाग की नस फटी है। अब डॉक्टर ने ये कहा है कि फ़िलहाल तो हम दवाइयों से इसको क्लॉट को हटा रहे हैं, अगर नहीं हटता तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और धाराएँ भी बड़ी छोटी लगाई इन्होंने, 324, 325। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सख्ती से कार्रवाई हो। जो कार्रवाई मेरी 325 में उन्होंने करी है, जानलेवा हमला, चाकू से हमला करा गया, वो 307 में तमीर हो, जिससे आगे को इनके इतने और मुजरिमों के हौसले बुलंद ना हो, किसी और पे ही हमला कर सकें या ऐसा कुछ कर सकें। क्योंकि आजकल तो ये इनको पता चल गया, छोटी धाराओं में तो सेशन मिल ही गया, जमानत बाहर से बाहर हो ही जाएगी। तो इन लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई चलनी चाहिए। गुंडा माफिया जितने भी ये लोग हैं, अगर योगी सरकार वाकई अपनी सरकार को सरकार कहती है तो ऐसे माफियाओं को बल्कि सख्त से सख्त सजा देते हुए सही से सही मुकदमों में दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए, ना कि इनका पक्ष करना चाहिए।